हेलो आईसीसी क्लास 9 स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आईसीसी थॉट वेल बाय अकेडमी चैनल पर। जल्द ही इस चैनल का नाम आईसीसी 8, 9, 10 होने वाला आई थिंक, क्योंकि आपके जूनियर्स क्लास 8 के लिए भी बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं और आप सभी को अपने जूनियर्स को ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर देना है। जो 8, 9, 10 वाले देख रहे हैं वो ये याद रखिए कि हमारा 11, 12 का भी चैनल है, मतलब क्लास 8 टू क्लास 12 आईसीएसई या फिर सीआईएसई बोर्ड का हर एक चीज़ सॉर्टेड है आपका हमारे साथ। तो मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम से रिलेटेड चीज़ें, प्रूफ देखेंगे और एक सिंपल से एप्लीकेशन देखेंगे, और बाकी तो आप सभी को पता ही है कि कैसे चीज़ों को सॉल्व करना है। प्रूफ आपके सिलेबस में है तो इसको जानना जरूरी है। डायग्राम कैसे बनेगा, प्रूफ कैसे हम देखेंगे, हर एक चीज़ यू शुड नो, बिकॉज एग्जाम में इससे रिलेटेड चीज़ें आपकी आ सकती हैं। तो शुरू से आखिरी तक आप सभी को बने रहना है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम प्रूफ एंड सिंपल एप्लीकेशन इज व्हाट यू ऑल आर गोइंग टू सी इन दिस पर्टिकुलर सेशन। प्लीज स्टे ट्यून टिल द लास्ट, ठीक है। उससे भी पहले लेट मी टेल यू, प्लीज डू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। क्लास 8 के लिए अलग से होगा आई थिंक, अभी हम उसको कन्वे कर देंगे, सो नो नीड टू वरी अबाउट इट। बट 9th एंड 10th के लिए हमारा यही टेलीग्राम ग्रुप रहने वाला है। तो या तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर लो हमारा ग्रुप, या तो थॉटवेल लिखोगे तो भी मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम में, या फिर लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सो प्लीज डू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप, ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल से हर एक रिलेटेड अपडेट आपको उस चैनल पर मिल जाती हैं। ओके, तो ये चीज़ हमारा डन हो गया। नेक्स्ट अब आप सभी को बता दे, आप सभी को पता चल चुका होगा अबाउट योर ओन फ्रेंड ऊना के बारे में, राइट। वॉइस मोड है स्पीक एंड गेट इंस्टेंट आंसर्स, क्विज मोड है टेस्ट योर नॉलेज एनी टाइम, एंड स्मार्ट समरीज आपको मिलेगा रिवाइज क्लासेस द इजी वे, जो क्लासेस आपके हो चुकी है। टॉक टू ऊना पे आपको क्लिक करना है एंड दैट्स हाउ इट विल बी डन। लिंक आपको अगेन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप इस पर्टिकुलर एंड वंडरफुल फीचर को अपने दोस्त को एक्सप्लोर करना ना भूलें, ठीक है। जरूर इस चीज को यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे। चलो, सभी चीजें आज हमारी डन हो गई हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि हमारा इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम पर होने वाला है। अब इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम बोलता क्या है, 3 पैरेलल लाइन्स है आपके, ठीक है, उसमें से 2 ट्रांसवर्सल जाते हैं। अगर एक ट्रांसवर्सल इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है तो दूसरा भी उन तीनों पैरेलल लाइन्स के बीच में इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगा। मोटा मोटी हम यही बोलते हैं इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम को। लेकिन अगर हम यहाँ पर प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, जो आपको लिखना चाहिए, जो आपको आना चाहिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ ट्रांसवर्सल मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन 3 और मोर पैरेलल लाइन्स देन एनी अदर लाइन कटिंग देम विल ऑल्सो मेक इक्वल इंटरसेप्ट्स। तो इससे रिलेटेड सबसे पहले हमको डायग्राम पता होना चाहिए, है ना। तो डायग्राम हम सबसे पहले बना लेते हैं। ओके, लेट अस मेक डायग्राम फर्स्ट, और एकदम ध्यान से देखेंगे कि डायग्राम बन कैसे रहा है, कैसे हम प्रूव कर रहे हैं, बिकॉज वही चीज़ आपका यहाँ पर ज़रूरी होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले एक पैरेलल लाइन आया, ठीक है, उसके बाद दूसरा पैरेलल लाइन आया, ठीक है, और उसके बाद तीसरा पैरेलल लाइन आया, ठीक है। ये 3 पैरेलल लाइन्स हम ले चुके हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड, ये 3 पैरेलल लाइन्स हम यहाँ पर ले चुके हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो हम यहाँ पर अब इन पैरेलल लाइन्स का एरो बना देते हैं, और इन पैरेलल लाइन्स को नेम हम देंगे क्या, नेम हम देने वाले हैं L, M और N, ठीक है। ये हमने नेम दे दिया। अब इसके बाद हमको एक ट्रांसवर्सल चाहिए, तो ट्रांसवर्सल हम बना रहे हैं यहाँ से यहाँ, ठीक है। सपोज ये हमारा ट्रांसवर्सल है। ओके, अब इस ट्रांसवर्सल को भी हम नाम देंगे, तो इस ट्रांसवर्सल का नाम हमारा A और यहाँ पर B, तो A भी हमारा ट्रांसवर्सल का नेम हो गया, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर बन गया। अब क्या बोला गया है, अब आपके बोला गया है कि अगर एक ट्रांसवर्सल है जो कि इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है 3 और मोर पैरेलल लाइंस के बीच में, 3 और मोर बोला है ना, 3 और मोर, ठीक है, ये 3 तो मिनिमम चाहिए। तो इक्वल इंटरसेप्ट मतलब दिस लेंथ एंड दिस लेंथ, ठीक है, ये लेंथ आपका बराबर है। अब इनको भी हम नाम दे देते हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हमारा नाम है पी क्यू एन आर। तो बेसिकली यहाँ पर बोला गया है, आपको पहले से ये चीज़ें गिवन है कि पी क्यू और क्यू आर आपका बराबर है, ठीक है, पी क्यू और क्यू आर आपका बराबर है, ये चीज़ें आपको पहले से गिवन है यहाँ पर, ठीक है। दिस इज गिवन टू यू ओवर हियर, पी क्यू और क्यू आर यहाँ पर बराबर हो गया। ओके, अब क्या बोला गया है, एनी अदर लाइन विल ऑल्सो मेक द इक्वल इंटरसेप्ट। तो वो जो एनी अदर लाइन है, ठीक है, उस पर हमको क्या करना है, उसी पर हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है। जो एनी अदर लाइन है उसी पर हमको प्रूफ करना है। तो एक और ट्रांसवर्सल हम बना लेंगे, जो ट्रांसवर्सल हमारा ये आ गया, ठीक है, ये हमारा ट्रांसवर्सल आ गया। ओके, दिस इज द नेक्स्ट ट्रांसवर्सल। अब इसको भी नाम हमको देना पड़ेगा, राइट। तो इसको भी हम ऐसे करके नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, CD, ठीक है, इसको हम CD नाम दे देते हैं। ओके, और इंटरसेक्शन पॉइंट को कैपिटल L,
कैपिटल एम कैपिटल एन दे देते हैं। ये लाइंस आपके स्मॉल है, ये कैपिटल है, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। ये चीज आपके नेसेसरी कंस्ट्रक्शन डन हो चुकी है। अब आपको बेसिकली प्रूव क्या करना है, एल एम और एम एन बराबर है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। कंडीशंस क्या गिवन है, तीनों लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल में आपको ये दोनों इक्वल इंटरसेप्ट बना रहे हैं विच इज पी क्यू एंड क्यू आर आर इक्वल टू ईच अदर। तो अब एल एम और एम एन को हम इक्वल कैसे प्रूव करेंगे, ये आपको माइंड में रखना है। तो अब इसका कंस्ट्रक्शन हम बिगिन करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन अब हम बिगिन करते हैं। आप सभी को अब क्या करना है, सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू, पी से एक ऐसा पैरेलल लाइन बनाना है जो आपके एल एम के पैरेलल हो, ठीक है। तो यहां से आप एक लाइन बनाओगे विच इज पैरेलल टू एल एम, ठीक है। दिख रहा है, हाँ रफली तो दिख ही रहा है, चलो ठीक है, ये डन हो गया, ये चीज यहाँ पे डन हो गया, ओके। और उसके बाद आपको क्या करना है, क्यू से एक ऐसा लाइन बनाना है जो एम एन के पैरेलल हो, ठीक है। तो ये आप ऐसे बना लोगे, ये भी दिख रहा है, एक सेकेंड, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। अच्छा ये थोड़ा इधर चला गया है, वेट, हाँ अब ठीक है, ये ठीक है, ओके। चलो यहाँ पर ये डन हो गया। अब आप देखो ये जो दो पॉइंट्स आपने बनाए हैं इसको हम क्या नाम दे देते हैं, यहाँ पर हम पी क्यू आर है, इसको एस दे देते हैं, इसको टी दे देते हैं, ठीक है। पी क्यू आर एस एंड टी। तो यहाँ पर बेसिकली आपने किया क्या है अभी तक, ठीक है, व्हाट यू हैव डन। तो गिवन चीजें सबसे पहले आप देखो गिवन क्या क्या है, ठीक है। गिवन मैं यहाँ पर लिखता हूँ एल स्मॉल एम इज पैरेलल टू स्मॉल एन इज पैरेलल टू स्मॉल एम, ठीक है। ये तीनों लाइन पैरेलल है, ए बी और सी डी आपके ट्रांसवर्सल हैं, ठीक है। ए बी एंड सी डी आर ट्रांसवर्सल, ठीक है, ये चीज आपको गिवन है। उसके बाद आपको बोला गया कि जो ए बी है वो इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है, मतलब पी क्यू और क्यू आर यहाँ पे बराबर हो जाएंगे, तो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, ठीक है। ये चीज आपको गिवन है, वो चीज मैंने यहाँ पर लिख दिया था। अब हम कंस्ट्रक्शन से क्या कर रहे हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन से हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप सब अच्छे से नोट करेंगे चीजों को। कंस्ट्रक्शन से हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हम ये कर रहे हैं कि पी एस हमने एल एम के पैरेलल बनाया है, ठीक है, और उसके बाद क्यू टी हमने एम एन के पैरेलल बनाया है, ठीक है। क्यू टी हमने एम एन के पैरेलल बनाया है, इतनी चीजें हमको यहाँ पर गिवन है, ठीक है। अब हमको आगे क्या करना है, अब आगे हमको क्या करना है, अब हमको प्रूफ पार्ट पे आना है। प्रूफ पार्ट कैसे होगा, तो ये सभी गिवन चीजें हमको पता चल गई, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो प्रूफ पार्ट क्या है, दो ट्राइंगल्स इनटू कंसिडरेशन आपके आएंगे। कौन कौन से ट्राइंगल है, तो यहाँ पर आप लिखोगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर, नहीं सॉरी पी क्यू एस है, ठीक है, पी क्यू एस, इन ट्राइंगल पी क्यू एस, ठीक है। एंड एक और ट्राइंगल कौन सा आएगा, ये पी क्यू एस ट्राइंगल हो और एक क्यू आर टी ट्राइंगल हो गया, तो यहाँ पर आपका ट्राइंगल क्यू आर टी आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल्स के बीच हम कंसिडरेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको बेसिकली इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ठीक है। क्लास 9 में आपको कॉन्ग्रुएंसी आप सब पढ़ चुके हो, तो कॉन्ग्रुएंट हम इनको प्रूव करने वाले हैं। कैसे प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले साइड आप देखो, ठीक है, पी क्यू और क्यू आर बराबर है, तो यहाँ पर आप देखो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, ठीक है, करस्पॉन्डिंग आप बोल भी सकते हो, सेम लिखा भी हुआ है, ओके। दिस इज ऑलरेडी गिवन टू अस। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद अब आप देखो कि यहाँ पर ये दोनों लाइंस, ठीक है, अगर एल एम और एम एन तो सेम है, तो मतलब पी एस और क्यू टी भी पैरेलल हो गए, पी एस और क्यू टी पैरेलल हो गए, तो ये आपका ट्रांसवर्सर बन रहा है। अगर ये आपका ट्रांसवर्सर बन रहा है तो यहाँ पर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। ये दोनों एंगल क्यों बराबर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ पर आपका क्यू एस एंड पी एस एंड क्यू टी पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एंगल क्यू पी एस, ठीक है, यह आ जाएगा एंगल क्यू पी एस, सेंस सेम होना चाहिए, क्यू पी एस है तो आर क्यू टी आप लिखोगे, ठीक है, आर क्यू टी, सो एंगल आर क्यू टी। अब ये क्यों है, क्योंकि हमको पता है ये सभी लाइन पैरेलल है, तो पी एस और क्यू टी भी पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। पी एस इज पैरेलल टू क्यू टी, इतना तो आपको पता है। अब उसके बाद एक और एंगल कौन सा आएगा, दिस एंगल, ठीक है। ये जो एंगल आप डबल मार्क से देख रहे हो, डबल मार्क से अगर आप देखो तो एंगल पी क्यू एस है, ठीक है। यहाँ पर आप लिखोगे एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल क्यू आर टी आ जाएगा। सेंस तो यहाँ पर सेम बन रहा है, आप देख सकते हो, है ना, पी क्यू एस और क्यू आर टी का सेंस तो यहाँ पर सेम बन रहा है, और बीच में ये साइड आ रहा है। अब ये दोनों लाइंस क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल आप बोल सकते हो विद द ट्रांसवर्सल, और यहाँ पर ये क्यों है, बिकॉज स्मॉल एम इज पैरेलल टू स्मॉल एन, ठीक है, स्मॉल एम आपका स्मॉल एन के पैरेलल है। तो अब आप देखो ये तीन कंडीशन क्या हो गए, दो एंगल है, बीच में एक साइड है, तो इसीलिए अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, एंड दिस इज बाय ASA रूल, ठीक है,
बाय ASA रूल। ये दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए, कैसे? बाय ASA रूल। ASA रूल को फॉलो करके ये दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है? अब आप देखो यहाँ पर बाय CPCT मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है? तो वहां से हम लिख सकते हैं PS और QT आपके बराबर हो जाएंगे, ठीक है? PS इज इक्वल टू QT, ये चीज हम यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है? CPCT से हम अभी यहाँ तक पहुंचे हैं कि PS और QT यहाँ पर बराबर हो चुके हैं, ठीक है? अब आप देखो, आप सभी ने यहाँ पर ड्रॉ किया था, ये दोनों लाइंस तो पैरेलल है ही, हमको पता है L और M पैरेलल है, ठीक है? L और M इज पैरेलल टू ईच अदर, PS और LM भी पैरेलल है। तो आप यहाँ से देखो, ठीक है, PS इज पैरेलल टू LM, ठीक है? PS और LM पैरेलल है और L और M तो पैरेलल है ही, ये हमको पता है, L and M आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, PSML आपका क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है? PSML इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है? यहाँ से आपको यह पता चल गया कि PSML आपका एक पैरेललोग्राम बन चुका है, ओके? ये चीज़ आपको पता चल गया। अब अगर ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो PS इज इक्वल टू LM हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है? अगर ये पैरेललोग्राम है तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, PS इज इक्वल टू PS और LM आपके बराबर हो गए, ठीक है? PS और LM आपके बराबर हो गए। अब उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, QT और MN भी हमने बाय कंस्ट्रक्शन पैरेलल ड्रॉ किया है, ठीक है? तो QT आप यहाँ पर लिखोगे, पैरेलल टू MN लिखोगे। बाय कंस्ट्रक्शन हमने इन दोनों लाइंस को पैरेलल ड्रॉ किया है और उसके बाद हमको पता है कि M और N भी आपके पैरेलल है, ठीक है? तो यहाँ पर आ गया M इज पैरेलल टू N। अब इसके बाद आप यहाँ से भी क्या बोल सकते हो, तो QT N और M आपके क्या है, पैरेललोग्राम हो गए, ठीक है? तो यहाँ से आ जाएगा QTNM इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है? अब अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो यहाँ से अब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं QT और MN भी आपके बराबर हो जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ से यू कैन राइट QT इज इक्वल टू MN सिंस इट इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है? एक सेकेंड, ठीक है? QT और MN आपके क्या हो गए, पैरेललोग्राम हो गए, ठीक है? तो अब अगर ये चीज आपको पता चल गया, ठीक है, PS और LM बराबर हो गया, QT और MN बराबर हो गया। अब यहां से क्या है, एक चीज हमने प्रूव किया था CPCT से, PS और QT बराबर है, ठीक है? अगर PS और QT बराबर है, PS और LM बराबर है, ठीक है, तो अब आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो, ये तीनों पॉइंट्स को आपको कंसिडर करना है। कौन से 3 पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो ये पॉइंट PS और QT बराबर, PS और LM बराबर, QT और MN बराबर। अगर इन तीनों पॉइंट्स को आप देखो तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि ये जो LM वाला पार्ट है ये PS के बराबर है, PS और QT बराबर है, QT MN के बराबर है, तो LM और MN आपके बराबर हो गए, ठीक है? LM और, तो फाइनली आप क्या बोलोगे, फाइनली आपका क्या आएगा, LM इज इक्वल टू MN, ठीक है? फाइनली आपका LM इज इक्वल टू MN हो गया, ठीक है? ये चीज आपको यहां से पता चल गया। अब आप देखो LM और MN यहां पर आपके बराबर हो चुके हैं, ओके? तो यहाँ पर अब आप कंडीशन क्या लिखोगे, 3 कंडीशंस आपके आ रहे थे, वो मैं यहाँ पर शॉर्ट में मेंशन कर देता हूँ। दैट PS इज इक्वल टू QT है, ठीक है, वो हमने प्रूव किया। फिर PS इज इक्वल टू LM है, ठीक है, और फिर QT इज इक्वल टू क्या है, QT इज इक्वल टू है MN। तो इन सभी चीज़ों से हम क्या लिख सकते हैं, इन सभी चीज़ों से हम इसको लिख सकते हैं, फाइनली LM इज इक्वल टू MN आ जाएगा। और वही चीज़ आप यहाँ पर प्रूव कर रहे थे कि इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम से जो बाकी दूसरा ट्रांसवर्सल बनेगा वो भी इक्वल इंटरसेप्ट यहाँ पर बनाएगा, अगर एक आपका बना रहा है तो। इफ अ ट्रांसवर्सल, जो कि अगर मैं अब लाइन बाय लाइन यहाँ पर डिकोड करता हूँ क्योंकि हम यहाँ पर इसको प्रूव कर चुके हैं, ठीक है? लाइन बाय लाइन आप देखो क्या बोला गया, इफ ट्रांसवर्सल मेक्स एन इक्वल इंटरसेप्ट। सबसे पहले AB ट्रांसवर्सल है, वो इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है, PQ इज इक्वल टू QR ऑन 3 और मोर पैरेलल लाइंस। यहाँ पर 3 का एग्जांपल हमने लिया है। देन एनी अदर लाइन कटिंग दैम, तो इन तीनों को कोई भी दूसरा लाइन जो कट करेगा, जो कि हमने यहाँ पर लिया है CD,
कटिंग दैम विल ऑल्सो मेक इक्वल इंटरसेप्ट, मतलब LM और MN बराबर हो जाएंगे, और वो चीज़ हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया है। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ आप सभी को क्लियर है। मैं थोड़ा साइड हो रहा हूँ, आप आराम से इसको नोट करिए। ठीक है, और फिर हम इसके बाद एक सिंपल सा एप्लीकेशन देखने वाले हैं जो कि आपको बहुत आसानी से समझ में भी आ जाएगा। मेन चीज़ तो यही था। ठीक है, मेन चीज़ आपको यही था जो आपको समझना था इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम में। ओके, तो ये चीज़ अगर डन है तो लेट मी नो। अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम एक सिंपल सा एप्लीकेशन देखते हैं। सिंपल से एप्लीकेशन में क्या मेंशन्ड है आपके लिए यहाँ पर, वो चीज़ बोला गया है कि यू हैव टू यूज इंटरसेप्ट थ्योरम टू प्रूव कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम। अब मिड पॉइंट थ्योरम और उसका कन्वर्स दोनों का प्रूफ हम देख चुके हैं अपने प्रीवियस क्लास में। अब यहाँ पर हम इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम को सॉरी यूज करेंगे और हम यहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पर प्रूव करने के लिए। तो अब आप देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। यहाँ पर थर्ड साइड होना चाहिए, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अब यहाँ पर मैं बना लेता हूँ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल बना लेते हैं। तो ये आपका ट्राइंगल बन गया। ठीक है, ये आपका ट्राइंगल बन चुका है। ठीक है, अब सबसे पहले अकॉर्डिंग टू, ठीक है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोला गया है, अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। तो मान लो वन साइड हम यहाँ पर लिखता हूँ, पहले A है, B है, C है। AB का मिड पॉइंट हमें पता है यहाँ पर D आने वाला है। अब यहाँ से एक लाइन में अगर ड्रॉ करूँ, ठीक है, और वो लाइन क्या होगा, इस साइड के पैरेलल होगा, है ना, एंड पैरेलल टू अनदर साइड। तो मतलब यहाँ पर ये आपका पॉइंट E आया। ठीक है, यहाँ पर आपको गिवन है कि DE इज पैरेलल टू BC और उसके बाद AD इज इक्वल टू DB, ये भी गिवन है। अब आपको इसके बाद क्या बोला गया है कि अच्छा एक सेकेंड, थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड एंड पैरेलल, अच्छा हाँ, तो ये क्या करेगा, जब ये पैरेलल आप ड्रॉ करोगे तो ये AE इज इक्वल टू EC भी बनाएगा। मतलब ये दो चीज़ें आपको गिवन है। ठीक है, और टू प्रूव हमको क्या करना है यहाँ पर, लेकिन हम इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम को यूज़ करेंगे टू प्रूव दैट AE इज इक्वल टू EC आएगा। ठीक है, अब कैसे हम यूज़ करेंगे तो उसको अब आप देखो यहाँ पर। ठीक है, सो लेट्स सी। अब हमको क्या करना है, DE और BC तो पैरेलल है। अब अगर यहाँ पर आपको बोला गया है कि इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम यूज करना है तो उसका स्टेटमेंट ही था कि 3 या उससे ज़्यादा पैरेलल लाइंस आपके होने चाहिए। ठीक है, तो अगर सबसे पहले हम देखें यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आप एक पैरेलल लाइन को ड्रॉ करोगे। ठीक है, यहाँ पर आप एक पैरेलल लाइन को ड्रॉ करोगे जो कि A से पास होगा। ओके, A से पास होगा। अब आपने इसको ड्रॉ कर लिया। ठीक है, आपने इसको ड्रॉ कर लिया। अब आप देखो ये रफली पैरेलल है, रफली आप पैरेलल बोल सकते हो। ठीक है, यू कैन से इट इज़ रफली पैरेलल। तो यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ FNG। तो बाय कंस्ट्रक्शन आप यहाँ पर क्या लिखोगे, बाय, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, FG को DE के पैरेलल बनाया है एंड सेम BC के भी पैरेलल है। तो अब बाय इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, तो आप सभी बताओ। अब एक चीज़ है यहाँ पर कि बाय इक्वल, ठीक है, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम। बाय इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, वी ऑलरेडी नो दैट AD इज इक्वल टू DB है। ठीक है, AD इज इक्वल टू DB है। तो इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम से हम क्या बोल सकते हैं, डायरेक्टली हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि अगर AD इज इक्वल टू DB है तो यहाँ से आपको AE इज इक्वल टू EC भी आ जाएगा। ठीक है, AE इज इक्वल टू EC भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ट्रांसवर्सल AB था, AB इज ट्रांसवर्सल, और यहाँ पर आपका है AC ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो यहाँ से आप फाइनली इस चीज़ को प्रूव कर सकते हो। आई होप ये पार्ट भी आप सभी को क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा पार्ट था। अब अगर एक बार और आपको समझना है, ये डी मिड पॉइंट आपको गिवन होता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में, पैरेलल ने आपने ड्रॉ किया होता है DE पैरेलल BC, तो बोलता है कि जब ऐसा होगा तो AE और EC पैरेलल हो जाएंगे। तो अगर हमको प्रूव करना है तो हम इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम से डायरेक्टली प्रूव कर सकते हैं कि 3 पैरेलल लाइन से 2 ट्रांसवर्सल है। अगर एक ट्रांसवर्सल आपका इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है विच मीन्स AD इज इक्वल टू DB, तो दूसरा ट्रांसवर्सल AC भी आपका इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगा, जिसका मतलब AE इज इक्वल टू EC हो जाएगा। अगर आप बातों को ध्यान दोगे
तो आप इस चीज़ को आसानी से समझ पाओगे। ठीक है, सिर्फ मेरी बातों को ध्यान देना है और कुछ नहीं, तो आप इन चीज़ों को आसानी से समझ पाओगे। और यहाँ पर ये चीज़ डन हो चुकी है, मैं थोड़ा साइड हटता हूँ, यहाँ पर आप आराम से इसको नोट कर लो। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट्स इन एनी ऑफ दिस, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, कमेंट करते रहिए, तभी हमको भी पता चलेगा कि आपको कैसे केटर करना है। ठीक है, बाकी मैं ये थ्योरम्स का प्रूफ वाला पार्ट आपके लिए लेके आ रहा हूँ, तो आई होप ये सभी आप सभी को बहुत अच्छे से हेल्प करेंगी चीज़ें। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर आप सभी ने नोट कर लिया है। थैंक यू सो मच, दिस ऑल इज एडिटेड बाय मी, आप सभी को पता है ऑलरेडी। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशन के लिए ज्वाइन करिए हमारा चैनल, सब्सक्राइब करिए एंड शुरू से आखिरी तक हर एक वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि जो हम बोलते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके बाद जो लिखते हैं वो इंपॉर्टेंट है और उसके बाद जो आप लिखते हो वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, दिस चैनल। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव, आई एम साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हेल्दी एट ऑल ऑफ योर होम्स। गुड बाय एवरीवन। ओके।